मॉक ड्रिल जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जॉइंट मॉक ड्रिल। रासायनिक इंडस्ट्री इमरजेंसी पर ड्रिल। आपदा से निपटने की लगातार तैयारियां हो रही है। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील बंसल न्यूज भी करता है। लगातार देखिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग इस अमोनिया गैस के चलते यहां पर बेहोश हो गए, घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बंसल न्यूज आपको पल पल के अपडेट दे रहा है और साथ ही बंसल न्यूज आपसे यह भी अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों से आप बचें क्योंकि स्थिति अब काबू में है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए ये लोग इस अमोनिया गैस के रिसाव के चलते बेहोश हो गए और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मी देखिए किस तरह से इन्हें अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और मौके पर आप देख सकते हैं कि पानी के टैंकर भी लाए गए। सूरज से अपडेट लेते हैं। सूरज, तस्वीरें दिखाइएगा और क्या कुछ अपडेट है वो भी दर्शकों को बताइएगा। देखिए बिल्कुल घटना को करीब 15 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। अब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची। आप देखिए क्योंकि अब टैंकर से रिसाव होने लगा है जो कहीं ना कहीं जानलेवा है और जो अमोनिया से भरा हुआ ट्रक है उसमें रिसाव के बाद अब एनडीआरएफ की टीम पहुंची है जो पर्सनल जो रेस्क्यू केमिकल सूट हैं वो पहने हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से जो टीम है वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है क्योंकि टैंकर जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है उसके बाद से टैंकर में रिसाव नजर आ रहा है और यही कारण है कि जो पर्सनल सिक्योर सूट होते हैं केमिकल एंटी उस सूट के साथ यहाँ पर वो टीम पहुंची और आप देखिए जहाँ जहाँ से रेस्क्यू हुआ है क्योंकि टक्कर पीछे की तरफ से थी और बस का सामने का हिस्सा जो है वो पिछले टैंकर के हिस्से में लगा है जहाँ से कहीं ना कहीं रिसाव होता नजर आ रहा है। और अब एसडीआरएफ के बाद खासतौर से जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है जो आपको कॉम्बैट सूट में नजर आ रही है जिनके पास स्ट्रेचर भी है, केमिकल रेस्क्यू मास्क भी, एंटी मास्क भी है उनके पास नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे अब जो रिसाव है वो बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसको कैसे रिसाव को खत्म करना है क्योंकि पहली जो स्टेज है रेस्क्यू की वो एसडीआरएफ ने पूरी कर ली है जिसमें खासतौर से जो यात्री थे उन्हें बस से निकालकर इलाज के लिए भेज दिया गया है ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है क्योंकि खासतौर से अमोनिया से भरा जो ट्रक है उसमें लीकेज हो रहा है और लीकेज को कैसे खत्म करना है इसको लेकर आप देखिए जो अलग अलग यूनिट्स आपको नजर आ रही हैं, जो पर्सनल रेस्क्यू किट्स यहाँ पर पहन के पहुंचे हैं जो रिसाव को कहीं ना कहीं बंद करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यदि रिसाव बढ़ता जाएगा तो आसपास हवा में फैलने का खतरा है और शायद यही कारण है कि रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है और बस के अंदर यदि कुछ और चीज है जो कहीं ना कहीं घातक हो सकती है उसका भी एनडीआरएफ मुआयना कर रही है कि आखिर बारीकी से कैसे कोई चीज ऐसी ना हो जो कहीं ना कहीं विस्फोट कर सके, चाहे बस का इंजन हो जिसमें खासतौर से ब्लास्ट हो सकता है, इसमें ऑयल भी होता है, डीजल भी रहता है, तो ऐसे में उसका मुआयना भी एनडीआरएफ की टीम कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि केमिकल से जो रिसाव है उससे वो कैसे बंद करना है ये एक सबसे बड़ा टास्क होता है क्योंकि आप देख रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए मॉक ड्रिल की सीधी तस्वीरें सहयोगी सूरज आपको दिखा रहे हैं और आपदा से किस तरह से बचा जा सके, अगर ऐसी आपदा होती है तो किस तरह से बचा जा सकता है, टीमें किस तरह से काम करती है वो इस मॉक ड्रिल में आप देख सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से राहत बचाव का कार्य होता है। अब नीमच की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे लाइव, जहां पर नीमच में भी सीआरपीएफ के कर्मी देखिए किस तरह से जाबाज सीआरपीएफ के कर्मी अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। अंततः K9 की टीम कमरे में छुपा हुआ दुश्मन ढूंढ निकालती है और फिर उसे दुश्मन पर हमला करने तो देखिए आप देख सकते हैं स्टंट्स और करतब सीआरपीएफ के कर्मी दिखाते हुए और किस तरह से मुसीबतों से बचा जाता है। देखिए डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर मौजूद है और डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर मॉक ड्रिल दिखाती हुई, स्टंट्स दिखाती हुई नजर आ रही है। आतंकवादियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जाता है, किस तरह से टीम काम करती है, किस तरह से कमांड दिया जाता है, डॉग स्क्वाड का क्या काम रहता है, टुकड़ियों का क्या काम रहता है। 8 अलग अलग टुकड़ियां हैं तो किस पर क्या जिम्मेदारी होती है। देखिए मॉक ड्रिल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो नीमच से लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें मॉक ड्रिल के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, आपदा में किस तरह से
एक्शन लिया जाता है, टीमें किस तरह से तैनात रहती है, कैसे काम होता है, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस अलर्टनेस के साथ। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से जब कोई आपदा होती है, आम नागरिक को जब देखिए इस तरह से कोई अपहरण करने की कोशिश करता है या परेशान करता है, उस समय पर ये टीम कैसे काम करती है वो आपको मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया जा रहा है। तो नीमच से सीधी तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल के जरिए आप देख सकते हैं कि एक शख्स को किडनैप किया गया। अब सीआरपीएफ की टीम किस तरह से काम करेगी, डॉग स्क्वाड की टीम किस तरह से काम करेगी, ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया जा रहा है। तो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन का मॉक ड्रिल आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवान मुस्तैदी के साथ आतंकवादियों को जवाब देते हैं और लगातार देखिए देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसके साथ ही आपदा में किस तरह से बचाव किया जाता है उसका भी मॉक ड्रिल आपने देखा कि जब आपदा होती है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किस तरह से काम करती है। देखिए एक बस, अब इस बस को हाईजैक कर लिया जाएगा। ऐसे में अब सीआरपीएफ की टीम किस तरह से राहत बचाव का कार्य करेगी वो भी आप देखेंगे इस मॉक ड्रिल के जरिए। अब K9 बर्क और डेक्स्टर को बुलाया गया है। देखिए इस बस को हाईजैक कर लिया गया है और अब सीआरपीएफ के जवानों की बारी आएगी जब वो यात्रियों को बचाएंगे। तो एक मॉक ड्रिल के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉग स्क्वाड की टीम और उसी के साथ ही सीआरपीएफ के जवान, ये वो जोड़ी है जो किसी भी आपदा, किसी भी आतंकवाद जैसी स्थिति जब होती है, आतंकवादी हमला करते हैं तो नागरिकों को बचाते हैं। पूरा करता है। हम उन बहादुर K9s को नमन करते हैं जो सीआरपीएफ में सेवा करते हुए शहादत को प्राप्त हुए, जैसे कि K9 क्रैकर, जिसका उल्लेख हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में गर्व से किया था। दर्शकों से अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिए डीबीटीएस तरालू की इस K9 टीम। और वो आदेश मिलते ही अपहरणकर्ताओं पर हमला करने हेतु दौड़ पड़ती है। K9 इस तरह से प्रशिक्षित होते हैं कि वे केवल उन्हीं व्यक्तियों पर हमला करें जो हथियारबंद हों, खतरा पैदा कर रहे हों या किसी खतरनाक स्थिति में शामिल हों। अब अपना ध्यान मैदान में आती एक बस की ओर ले जाए जहां एक हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई है, जहां कमांडोज को सीधे भेजना संभव नहीं क्योंकि ऐसा करने से अपहरणकर्ता नागरिकों की हत्या कर सकते हैं। ऐसे में बिजली की तेजी से हमला करने में सक्षम प्रशिक्षित K9 सबसे उपयुक्त विकल्प होते हैं। अब K9 बर्क और डेक्स्टर को बुलाया गया है। K9 बर्क और डेक्स्टर बस में घुसकर आतंकी पर हमला करते हैं और नागरिकों की जान बचाते हैं। और अंत में आपने देखा K9 आ जाता एक साहसिक प्रदर्शन जो सिर्फ 2.5 साल का होने के बावजूद ऊंचाई से कूदने की चुनौती को साहस और आत्मविश्वास के साथ पूरा करता है। हम उन बहादुर K9s को नमन करते हैं जो सीआरपीएफ में सेवा करते हुए शहादत को प्राप्त हुए, जैसे कि K9 क्रैकर, जिसका उल्लेख हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में गर्व से किया था। दर्शकों से अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिए डीबीटीएस तरालू की इस K9 टीम का। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशिष्ट शाखा आरएएफ को दंगा नियंत्रण में विशेष महारत हासिल है। जब कभी भी राज्य सरकारों के समक्ष ऐसी चुनौती आती है कि स्थानीय प्रशासन उग्र प्रदर्शनकारियों को काबू करने में विफल हो जाए, तब आरएएफ इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में बखूबी कामयाब होती है। यह बल आज आपके सामने उग्र भीड़ और अनियंत्रित प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण की ड्रिल लेकर आ रहा है। आरएएफ डेमो के लिए दर्शकों की जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूं श्री सदाराम सिंह, उप कमांडेंट को। सीआरपीएफ दिवस परेड के अवसर पर
आरएफ द्वारा प्रदर्शित दंगा नियंत्रण के भाषण व प्रदर्शन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वर्ष 1992 में 10 बटालियनों के साथ गठित द्रुत कार्य बल वर्तमान में 16 बटालियनों का एक विशेष बल है। आज आपके समक्ष आरएफ की एक प्लाटून के द्वारा दंगा या दंगे जैसी स्थितियों से त्वरित गति से निपटने की ड्रिल को प्रदर्शित किया जा रहा है। आपके सामने एक उपनगरीय क्षेत्र का दृश्य प्रदर्शित किया जा रहा है, जहां अपनी मांगों को न माने जाने के कारण असंतुष्ट होकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए भीड़ एकत्र हो रही है। भीड़ एकत्रित होकर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड की ओर बढ़ रही है तथा बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों सहित बातचीत करने के लिए प्रदर्शनकारियों की तरफ अग्रसर। कृपया आप सभी शांत हो जाएं और शांत होकर अपनी बातों को रखें। हम आपकी हर समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप उपद्रव ना करें और सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। स्थानीय पुलिस एवं एसडीएम द्वारा भीड़ को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ की उग्रता को देखते हुए आरएफ की मांग की गई। मैं आपका ध्यान बाईं ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मल्टी बैरल लॉन्चर माउंटेड व्हीकल, राइट कंट्रोल कमांड व्हीकल और वरुण जैसे विशेष वाहनों एवं उपकरणों से सुसज्जित आरएफ की प्लाटून प्रदर्शन स्थल की ओर तेजी से बढ़ रही है। जीरो रिस्पांस के सिद्धांत के अनुरूप त्वरित प्रक्रिया करते हुए आरएफ का आगमन। बिना समय गंवाए हुए प्लाटून त्वरित रूप से डिबसिंग कर अपनी फॉर्मेशन अख्तियार करते हुए सुरक्षा बलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भीड़ में शामिल महिलाएं आगे आ रही हैं। इसी दौरान प्लाटून कमांडर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से बात कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आरएफ कमांडर एवं प्रशासनिक अधिकारी पुनः बातचीत करने के लिए प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। कृपया आप सभी शांत हो जाएं। आपकी हर जायज मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन आप तोड़फोड़ ना करें। अगर आप नहीं मानेंगे तो हमें मजबूरन बल का प्रयोग करना पड़ेगा। आरएफ के प्लाटून कमांडर, महिला टीम कमांडर एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा बातचीत करने की कोशिश की गई, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। उग्र भीड़ लगातार हिंसक होकर पथराव करती हुई भारी पथराव से बचने के लिए आरएफ टुकड़ी फॉर्मेशन बनाती हुई